अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। मतलब हर जगह यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पर्शियन कैट को इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होता है, क्या इसकी वजूहात है, इसे कैसे कम कर सकते हैं और इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी क्या वजूहात हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से ये होता है और इसके क्या सोल्यूशन वगैरह। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन टाइप के हेयर फॉल हो सकते हैं हमारी कैट को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल हेयर फॉल यानी नेचुरल हेयर फॉल कौन सा होता है। तो अब बात करते हैं कि नेचुरल हेयर फॉल और नॉर्मल हेयर फॉल वो होता है जिसमें आपकी कैट या डॉग अपना डेड फर रिमूव करता है, यानी कि अपने डेड हेयर्स रिमूव करते हैं। जो उनके कोट पे होते हैं वो रिमूव करते हैं, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इनके फर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये अपने डेड हेयर्स जो हैं वो रिमूव करते हैं, उतारते हैं कुछ टाइम के लिए, यानी कि 2 से 3 हफ्ते के लिए इनके ये डेड हेयर्स उतरते हैं। उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है और कुछ टाइम के बाद इनके बाल जो हैं, यानी कि इनके फर जो हैं वो दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो होता है नेचुरल और नॉर्मल हेयर फॉल। लेकिन नेचुरल में इसके अलावा एक और आता है, एक और चीज़ आती है, जस्ट लाइक कि कोई डिजीज़ हो जाती है या फिर कोई स्किन डिजीज़ हो जाती है या फंगल इन्फेक्शन या रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरह से नेचुरल के अंदर ही आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो दूसरी तरह का हेयर फॉल होता है वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से या हमारी कोताहियों की वजह से या फिर हम सही तरीके से अपने पेट का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं या उसे सही फीड वगैरह नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो हेयर फॉल स्टार्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं चल पा रहा होता है या फिर हमारी गलतियों की वजह से जिससे कैट्स को जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उस हेयर फॉल के बारे में जो हमारी किसी न किसी की गलती की वजह से या हमारी किसी कोताही की वजह से कैट को स्टार्ट हो जाता है और 2-2 3-3 महीना उनके बाल उतर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं कि हर जगह उनके बाल ही बाल हो रहे होते हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो वैसे तो पर्शियन कैट के बाल उतरते ही रहते हैं, बट जब अनकंडीशनली बहुत ज़्यादा उतर रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अब मैं आप लोगों को वो रीज़न्स बताने लगी हूँ। तो सबसे पहला रीज़न है उसका फूड, कि आप उसे फूड कौन सा दे रहे हैं, क्या उसे उस फूड से पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है या फिर उसे उस फूड से पूरा प्रोटीन मिल रहा है। क्योंकि उनकी स्किन पे एक लेयर होती है जिसके अंदर ऑयल होता है या फिर सोल्यूशन होता है। जब वो ऑयल ख़त्म हो जाता है तो कैट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, जब तक वो दोबारा रिकवर नहीं कर लेता उसे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना फूड देना पड़ेगा कि जो भी आप अपने पेट को फूड दे रहे हो उसके अंदर प्रोटीन कितना है। मैं हमेशा से आप लोगों को एक बात कहती आई हूँ कि आप लोग अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा उसे मीट प्रोवाइड करें, ये बजाय इसके कि आप बाज़ार से जाकर जो है वो कमर्शियल फूड बाय करें और उसे दें, या फिर इम्पोर्टेड फूड बाय करें जो कि 2-2 3-3 हज़ार रुपये में आते हैं, आप वो बाय करके अपने कैट को दें। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा मीट प्रोवाइड करें, जिसके अंदर आती है चिकन, आती है बीफ, आती है फ़िश, आती है। सबसे पहले तो वो आपने खुद मतलब आपने उसको मीट तैयार करके दी होगी, उसके अंदर रियल प्रोटीन होगा, उसके अंदर कोई केमिकल वगैरह नहीं होगा, इन तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। उससे आपकी कैट का हेयर फॉल भी रुकेगा और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी। जब कैस्पर को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इस तरह का हेयर फॉल हो गया था कि आधी उसकी स्किन नज़र आती और आधी बॉडी पर उसके बाल थे, तो डॉक्टर ने मुझे एक बाहर का एक कमर्शियल फूड जो है वो रिकमेंड किया था, बट मैंने उसे वो फूड नहीं दिया। मैंने जस्ट होम मेड फूड बना बना के उसे दिया है और आज
आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है और उसके बाल भी बहुत अच्छे हैं। तभी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ज़्यादा जो है वो कमर्शियल फूड की तरफ या इम्पोर्टेड फूड की तरफ नहीं जाया करें। अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड प्रोवाइड करें, क्योंकि एक तो वो ओरिजिनल होता है, वो रियल होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके बालों के लिए भी। दूसरा ये कि जब आप अपनी कैट को डाइट दे रहे होते हो तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक ऑयल की लेयर होती है जो ख़त्म हो जाती है, तो उसको रीफिल करने के लिए आपकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है आपकी अपनी कैट के लिए वो होता है फ़िश ऑयल। एक तो हम नॉर्मली इंसानों वाले फिश ऑयल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं लिवर कोड ऑयल, हमें वो यूज़ नहीं करने हैं, हमें वो यूज़ करने हैं जो उनके लिए बनाए गए। यानी कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ इंसानों के लिए बनाई गई है वो चीज़ जानवर के लिए भी होगी, उनके अपने ही प्रोडक्ट्स आते हैं, हमें वो उनके लिए यूज़ करने हैं। हमने जब भी जानवरों के लिए कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसके जो स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं जानवरों के, हमने उसके लिए वही यूज़ करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं, जैसे मैंने फ़िश ऑयल की एक वीडियो भी लगाई थी जिसमें मैंने फ़िश ऑयल जो है वो फूड में डाल के भी दिखाया था और खिला के भी दिखाया था और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आप लोगों के लिए के साथ शेयर किए। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया था कि जो इंसानों वाले फ़िश ऑयल आते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, इनके जो स्पेशल फ़िश ऑयल आते हैं आपको वो ही लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं कौन सा फ़िश ऑयल यूज़ करती हूं, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने फ़िश ऑयल दिखाया भी है। आप लोग चाहें तो इसके बाद जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मुकम्मल वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो वो बहुत ही अच्छे हैं और मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं और मैं अपनी कैट को डेली बेसिस के ऊपर दे रही हूँ, तो उनकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो मुझे फेस नहीं करनी पड़ती। तो फूड के बाद अगर मैं बात करूं कि दूसरी बड़ी रीज़न क्या है तो वो है ग्रूमिंग। आप लोग डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट की ग्रूमिंग नहीं करते, यानी कि ब्रशिंग नहीं करते डेली बेसिस के ऊपर, उसे प्रॉपर टाइम नहीं देते, यानी कि टाइम टू टाइम जो है उसकी ब्रशिंग वगैरह नहीं करते, जिसकी वजह से कैट को हेयर फॉल होता है। अब बात करते हैं कि ब्रशिंग के अलावा एक और चीज़ है जो हम समझते हैं कि हमारी कैट को अगर हम बार बार नहलाएंगे या रेगुलर नहलाएंगे या हफ्ते में 2-3 दफ़ा नहलाएंगे तो ही वो साफ़ रहेगी, वरना वो साफ़ नहीं रहेगी। तो मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि आप जितना अपनी कैट या डॉग को नहलाते हो उतना ही उनकी हेयर्स की जो रूट होती हैं, यानी कि जो जड़ें होती हैं, वो कमज़ोर होती जाती हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो कोशिश करें कम से कम नहलाया करें अपनी कैट्स को। लेकिन ब्रशिंग या स्किन केयर के लिए जो भी चीज़ें आप अपनी कैट के लिए यूज़ करते हैं वो डेली बेसिस के ऊपर यूज़ किया करें और दिन में 2 दफ़ा उसकी ब्रशिंग किया करें, भले फिर किसी भी तरह की हेयर फॉल हो रही हो आपकी कैट को। और अब इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसके अलावा एक और वजह है जो लोगों की कोताही की वजह से कैट्स को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। दूसरी वजह ये है जो बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि हम लोग जो हैं वो इंसानों वाले शैम्पू जो है वो यूज़ करना शुरू हो जाते हैं कैट्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि इस जानवरों की जो स्किन है वो हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। अब इस बात की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि जैसे ह्यूमन बॉडी को जो है वो पसीना आता है, बट कैट्स को इस तरीके से नहीं होती, भले कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, बट कैट को इस तरह नहीं होता। इस बात से पता लगता है कि कैट्स की यानी कि जानवरों की जो स्किन होती है वो ह्यूमन बॉडी से जो है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो इस तरह की चीज़ें प्लीज़ ना इस्तेमाल किया करें। जो उनके शैम्पू आते हैं, भले आप चीप प्राइस में जो शैम्पू आता है वो ले लें, बट इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल करें कि आप लोग पैसे बचाने के लिए जो है आप लोग अपने शैम्पू उनके ऊपर यूज़ करवा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम करवाते हैं और जो है हमारी कैट को कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपको फिर वही बात बोल रही हूँ कि सबकी जो बॉडी जो स्किन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, कुछ को सूट कर जाता है और कुछ को नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं किया करें, क्योंकि शुरू शुरू में हमें पता नहीं चल रहा होता, बट आगे जाकर बात और बिगड़ जाती है, यानी कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। फिर आप लोग बोलते हैं कि हमारी कैट को इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि उसकी स्किन नज़र आने लग गई है।
इसके अलावा एक और लास्ट रीज़न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब भी आपकी कैट को हेयर फॉल हो रहा हो तो आप उसकी वजह ढूंढें कि उसे क्यों हेयर फॉल हो रहा है। फूड की वजह से हो रहा है या आप कोई शैम्पू वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और रीज़न की वजह से। बट जब भी आप कैट को जो है वो वेट के पास लेके जाते हैं जैसे कि हेयर फॉल के लिए, तो वो बोलते हैं कि आप इसकी वैक्सीनेशन करवा लें। तो प्लीज़ काइंडली इस तरह की चीज़ें नहीं करवाया करें। इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि आप वैक्सीन करवा लें और फिर आपकी कैट को हेयर फॉल रुक जाएगा। प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करवाया करें। जो मैंने आपको इस वीडियो में चीज़ें बताई हैं वो आप यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपकी कैट का हेयर फॉल रुक जाएगा। बट ये वैक्सीनेशन वगैरह ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, लोग उसमें पानी वगैरह भर के भी लगा देते हैं या फिर कोई और मेडिसिन लगा देते हैं ऐसी टेम्परेरी टाइम के लिए, यानी कि कैट का हेयर फॉल रुक जाता है बट उसके बाद फिर उसे स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया करें। इस तरह की चीज़ों को, यानी कि लोग जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं, उनको बता दें कि हमने करवाया था तो अब आप भी करवा सकते हैं और यूँ आपकी कैट की जो है फॉल जो है वो रुक जाएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस तरह की चीज़ें जो है वो ना किया करें। उसके रीजंस जाने कि किस वजह से उसको हेयर फॉल हो रहा है, उसे अच्छी डाइट दें, होममेड डाइट बना के दें, तो खुद ब खुद ही उसका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने पेट्स का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।